वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है एक जालिम बादशाह की कहानी, हजरत इब्राहिम का वाकया बाय मौलाना अजीज अंसारी। दोस्तों की जैसा कि वीडियो का आपके नाम से पता चल रहा है कि मतलब इसमें एक कहानी होने वाली है किसी राजा की, मतलब कि उसके मतलब कि उन्होंने अपनी प्रजा के ऊपर कैसा व्यवहार करा, कैसा राज्य करा, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी कहानी बताई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है? सारा। सारा के साथ जा रहे हैं और जालिम बादशाह के मुल्क में घुस जाते हैं। उस मुल्क को क्रॉस करना चाहते हैं। जालिम बादशाह के वजीरों ने लोगों को बताया, बादशाह को बताया एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है और बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा अच्छा खूबसूरत है, कहां? बुला के लाओ। इब्राहिम और सारा बुला कर लाए गए। बादशाह ने पूछा ये तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुन रखा था कि उस बादशाह को अगर ये कह दिया जाए कि ये मेरी बहन है तो भाई के साथ जब बहन को देखता है तो वो फिर हाथ नहीं लगाता है, छोड़ देता है। तो कह दिया कि बहन है, ये झूठ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ये मेरी बहन है तो इस हैसियत से कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं और सारी दुनिया की औरतें बहन है। ईमानी रिश्ते से उनको अपना बहन दिल में नियत की थी। ईमानी रिश्ते से तो सभी बहन है, हर कोई एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन है। लेकिन चूंकि खूबसूरत इतनी थी हजरत सारा कि बहन कहने के बावजूद भी उसकी नीयत खराब रही। उसने कहा इनको कहीं ले जाओ और सारा को जरा हमारे दरबार में लेके आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह रोक दिया जाता है, सारा को अकेले ले जाया जा रहा है और जब बादशाह की खुलवत में, बादशाह की तन्हाई में सारा को कर दिया जाता है तो बादशाह ने सारा ने दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन मैं अपने शौहर इब्राहिम की अमानत हूं और आज तक मैंने तेरे दीन की कभी मुखालिफत नहीं की है। अल्लाह इस जालिम बादशाह से मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ये कहकर बादशाह ने जब उस सारा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो सारा की दुआ रंग लाई और सीने के पास आते आते हाथ रुक गया। न आगे बढ़ रहा है, न पीछे हट रहा है, न नीचे हो रहा है, न ऊपर जा रहा है, यहीं पर आकर शल हो जाता है। जैसे ये सारा अलैहिस्सलाम है और ये उनके सीने का हिस्सा है, ऐसे उस पर पकड़ के हाथ मारा, ये बस यहाँ पर रुक गया। अब न आगे बढ़ रहा, न पीछे हट रहा, न इधर हो रहा, न इधर हो रहा। चीख कर कहता है सारा तेरे पास कोई खुदाई ताकत है जो मेरे हाथ को मजबूती के साथ पकड़े हुए है? अल्लाह से दुआ कर, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की और बादशाह का हाथ सही हो गया। फिर नीयत खराब हो गई उसकी, पता नहीं, हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो। उसने दोबारा हाथ बढ़ाया तो दोबारा फिर हाथ वहीं पर रुक गया, हजरत सारा के थोड़ा पास। शल हो गया, ना आगे ना पीछे, न दाएं ना बाएं। कहा ऐ सारा एक बार और दुआ कर दे, इसके बाद हम तुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, छोड़ दूंगा। उसने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसको ठीक कर दे, सही हो गया। लेकिन कहते ना इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल मुतमईन नहीं था। तीसरी मर्तबा उसने फिर बदअहदी की और फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ शल पड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। कहता है कि मैं कसम खाता हूं अपने रब की, जिसको वो रब मानता था, मैं अपने माबूद की, अपने खुदा की कसम खा के कहता हूं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे आखिरी बार माफ कर दे और दुआ कर। सारा ने फिर दुआ की, उसने छोड़ दी और अपनी लौंडी, लौंडी जानते हो खादिमा, खिदमत करने वाली, जो उस बादशाह की लौंडी थी, खादिमा खिदमत करने वाली हाजरा, उसने वो लौंडी सारा को दे दी कि ये तुम ले जाओ और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं बतौर गिफ्ट। हजरत सारा जब हाजरा को लेकर आई
तो पूछा कि मेरे शौहर इब्राहिम कहाँ हैं? बादशाह की पुलिस, बादशाह की फौज जब हजरत सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो हजरत सारा क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजी में ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह जालिम बादशाह के जुल्म से हमारी बीवी को बचा ले। नमाज में मसरूफ हैं। मेरे भाइयों, जब सारा के ऊपर मुसीबत आई और जालिम बादशाह ने जब उनको पकड़ा और अपने आगोश में लेना चाहा तो उनके पति इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर गिर जाते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गौर कीजिए, जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसको नमाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, उसको नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक माँ है, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और जब आप नमाज की आगोश में आ जाएंगे तो सारे खतरों से महफूज हो जाएंगे, सारे खतरों से आप अलग हो जाएंगे। हाँ भाई, वैसे देखा जाए तो इस वाक्य में मतलब जो जर्जिस अंसारी ने उन्होंने यही बताया कि मतलब जो एक बादशाह था मतलब उसकी जो नीयत थी वो ठीक नहीं थी और जो ये हजरत सारा थी मतलब उन पे मतलब गोया गंदी नज़र थी और उनके साथ कुछ मतलब करना चाहते थे। हाँ, मतलब वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्होंने पहले भी उनके जो पति थे उन्होंने बोला था कि ये राजा मतलब कि किसी बहन भाई को आपस में नहीं छेड़ता, मगर फिर भी जो उनकी सुंदरता वो ऐसा मोहित हो चुका था कि उनको जब छूने की कोशिश करी तो उसका हाथ वहीं जाम हो गया था और ऐसी कोशिश 3 बार करी मगर 3 बार वो सफल नहीं हो पाया अपनी कोशिश में और असफल रहा। पर लास्ट उसने हार हूर के मतलब उनको छोड़ दिया और साथ में अपनी एक नौकरानी भी उनको गिफ्ट में दी कि आप इनको ले जाओ और अपनी सेवा करवाना। हाँ, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही थी, जब भी मतलब वो उनको हाथ मतलब लगाना चाहते थे तो वो हाथ वहीं पे रुक जाता था उनको और फिर वो कहते थे कि मतलब कि अपने भगवान से मतलब दुआ मांगो कि भाई मैं अब दोबारा मतलब आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर वो दोबारा ऐसे करके मतलब उन्होंने 3 बार ऐसा करा, फिर वो लास्ट में उन्होंने हार ही मान ली अपनी। हाँ, और उनके जो पति थे वो मतलब बाहरी वहाँ पे वो अपनी मतलब कि भगवान से दुआ कर रहे थे कि हे भगवान मतलब कि ये हमारे उसके में मतलब कुछ ना करे, मैं आपसे दुआ करता हूँ करता हूँ। उनकी दुआ कामयाब भी हुई और भगवान ने उनका मतलब कि उनकी दुआ को कबूल करा और उनका कुछ नहीं कर पाया। हाँ, और जब मतलब जो जालिम बादशाह था तो जब उन्होंने छोड़ा था तो वो सीधा अपने पति के पास गए। फिर वो पति ने जब देखा कि नमाज पढ़े थे उनके पति और फिर उनको लगा कि जो वो नमाज पढ़े थे वो उनकी सुरक्षा के लिए थे, जो बादशाह इतना जालिम था कि उनकी उससे मतलब ताकि सुरक्षा कर सके वो। हाँ, मतलब कि आपकी अपनी आस्था श्रद्धा मतलब कि मायने रख के कि जहाँ पे आपकी शक्तियाँ कुछ काम नहीं कर सकती वहाँ पे ये मतलब कि ये शक्तियाँ काम करती हैं, जहाँ पे आपको मतलब कि उम्मीद ना हो कि भी आप उम्मीद नहीं खोते और आपकी मतलब कि आपकी उम्मीदें रंग लाती हैं। हाँ, सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।